आजमगढ़ जिले के जीयनपुर में पूर्व विधायक गुड्डू जमाली का जोरदार स्वागत हुआ। गुड्डू जमाली ने भाजपा और सपा की नीतियों पर जमकर हमला भी बोला। जमाली ने कहा कि धर्म और मजहब की राजनीति से नहीं होगा जनता का भला। महंगाई से जनता ऊब चुकी है और सरकार को सबक सिखाएगी। बता दें कि आजमगढ़ जिले के सदर के लोकसभा उपचुनाव में बसपा ने गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया है और लगातार सक्रिय रूप से आम जनता के बीच जाकर के गुड्डू जमाली जनता से सहयोग की अपील कर रहे हैं। इस दौरान लगातार वह सपा और भाजपा पर हमलावर भी दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ से समाजवादियों का पत्ता साफ करेगी बसपा। बता दें कि नगर पंचायत जीयनपुर में निहाल मेहंदी के आवास पर जनसभा को संबोधित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा कि धर्म और मजहब की राजनीति से जनता ऊब चुकी है। आने वाले चुनाव में जनता इन राजनीतिक दलों को सबक जरूर सिखाएगी। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने अपने कार्यकाल में सर्व समाज के लिए काम किया। जाति, धर्म और मजहब की कभी राजनीति नहीं की। भाजपा और सपा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बनाकर बारी बारी से राज करना चाहते हैं। अब जनता जाग चुकी है और ऐसे लोगों को सिरे से खारिज कर देगी। देखिए, बाई इलेक्शन चूँकि होने वाला है और मैं बीएसपी का कैंडिडेट हूँ बाई इलेक्शन में पार्लियामेंट का। उसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए हैं, लोगों के बीच में मिल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, अपने दल की बात कह रहे हैं और उनका समर्थन मांग रहे हैं। वो लोकसभा प्रत्याशी हैं आप बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव में एकदम लापता सी हो गई। कैसे आप उठाएंगे इसको? ये कैसे कह रहे हैं आप? मैं आपको बताता हूँ, फिर आप कहेंगे कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ सही है। जैसे आपने एक वर्ड यूज़ किया कि बहुजन समाज पार्टी विधानसभा में लापता हो गया। वो लापता पार्टी हर विधानसभा में 50,000 वोट पाए तो उसको आप लापता मानते हैं? पूरे विधानसभा नहीं, आप सुनिए, अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो आज भी इस बुरी हालत में, जिसको आपने कहा, मैं नहीं कहता, आपने कहा ये बात, उसमें लगभग 2,30,000 वोट है आप लोग। और ये भी आप जानते हैं कि उसमें सिर्फ हमारा कैटराइज ही वोट है, बाकी लोगों ने बहुत कम वोट किया। तो आने वाला दिन जो है, अब चूँकि उस वक्त एक धोखा था। देखिए, दो तरह के लोग थे इसमें। एक सत्ता के पक्ष वाले थे और जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो समाजवादी पार्टी ने, चूँकि जो उन लोगों का एक ऑरा क्रिएट किया उन्होंने मीडिया में और सोशल मीडिया में कि हम लड़ रहे हैं। चूँकि पूंजीपतियों की पार्टी है, वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो एक तरफ भाजपा के लोग थे, एक तरफ वो थे। वोट का डिवीज़न जो है इस तरह से हो गया, पोलराइजेशन हो गया सिर्फ दो पार्टी में। अब वो नहीं होने वाला है, चूँकि ये बाई इलेक्शन है। अब वो नहीं चलेगा समाजवादी को कि सत्ता परिवर्तन करना है, सत्ता। और मुसलमानों को जितना ठगना था 20-30 साल में उन्होंने ठग लिया। मैं गारंटी से कहता हूँ कि इस बार उनको अगर मुसलमान 5-10% भी वोट दे दे तो बड़ी बात है, क्योंकि मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है। आप हमारा वोट 20% पूरा लेंगे, 95 लेंगे और आपके यादव समाज के लोग जाके भाजपा को वोट दे देंगे। भाई यहाँ तो इसलिए जीते हैं ना, क्योंकि ठीक है यहाँ यादव ने भी दिया, मुसलमान ने दिया, मगर मुसलमान ने पूरे स्टेट में सपा को वोटिंग किया। और अगर उस तरफ जीत गए हैं पच्छाम में तो कैसे जीते? जहाँ 1.5 लाख यादव हैं जिस सीटों पे, वहाँ कैसे जीत गई भाजपा? इसका मतलब यादव समाज ने वोट किया उनको। तो मुसलमान अब इस बहकावे में नहीं आता। भाजपा को हराने का ठेकेदार अब नहीं बनेगा मुसलमान अब खुद सत्ता में शामिल होगा। अब हम किसी को हराने के लिए वोटिंग नहीं करेंगे। आई एम श्योर कि मेरी कम्युनिटी अब इस मूड में है कि हम किसी को हराने के लिए वोट नहीं करेंगे, बल्कि हम खुद सत्ता में आने के लिए वोट करेंगे। और ये बात मुझे कम्युनिटी को भी खूब अच्छे से समझ में आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी का चूँकि वोट जो है, जो बेस है, वो बहुत बल्क है, इसलिए हम भी बल्क में हैं। हम लोग जुड़ जाएंगे 40 से ऊपर हम ही हो जाते हैं। बाकी हमारी ऐसा नहीं है, हमारे ओबीसी भाई भी, अपर कास्ट भी भाई हमारे साथ। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी, हम तो जीतेंगे ही चुनाव। सर, सपा का लगभग आजमगढ़ में सभी सीटों पर कब्जा है। सभी सीटों पर कैसे उनको सर अब कैसे सपा कहती है? कमजोर लड़ाई तो सब लड़ते हैं। मैं गुड्डू जमाली हूँ, तभी उखाड़ूंगा तो उनको लगेगा ना। ऐसा है कि 10 सीट लड़ने के बाद भी वो हारेंगे। आज का दिन और ये बयान भी मेरा नोट कर लीजिएगा। उनके जो घोड़े हैं वो सब लंगड़े हैं, 1-2 को छोड़ दिया जाए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, इनके पास 1-2 लोग ज़रूर मैं मानता हूँ जिनका यहाँ जनाधार, बाकी सब लंगड़े हैं। ये हवा में जीतते हैं। और हम क्या हैं, एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया पूरे प्रदेश में सपा को छोड़ के। गुड्डू जमाली 37,000 वोट लेकर बैठे, यही मुबारक हुए हैं।
अगर मेरे पास बसपा का होता ना टिकट तो मैं 8,000 से जीत जाता इन परिस्थितियों में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब मैं खाली हाथ नहीं हूँ। मेरे पास बीएसपी की बहुत बड़ी ताकत है, बहन जी का आशीर्वाद है, मेरा संगठन लगा है, बहन जी रात दिन इसको मॉनिटर कर रही है। हमारी गिनती 2.5 लाख से शुरू होगी और मैं जातिगत राजनीति नहीं करता, लेकिन जो लोग ये पूछते हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि बहरहाल 3 लाख मुसलमान भी है, ओबीसी भी है, अपर कास्ट भी है और इंशाल्लाह मुझको हर आदमी वोट देगा, समाज का हर तबका वोट देगा मुझे। आपने 2 बार सर एक ही लाइन बोली कि मैं धर्म की राजनीति नहीं करता। यूपी की सियासत को किस तरह से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? ऐसा है, ये तो अभी हम वही बोल रहे थे, ये लोग तो चूँकि इनके कर्म ऐसे नहीं हैं, चाहे समाजवादी हो चाहे भाजपा हो, ये तो दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चूँकि इनके कर्म ऐसे नहीं है इसलिए ना ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, ना रोज़गार की बात करते हैं, ना इलाज ना हॉस्पिटल की बात करते हैं, या मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। दोनों यही बात करते हैं। मेरा दल ये बात नहीं करता, ना मेरी नेता ये बात करती है। कभी आप बता दीजिए, वो तो प्यार मोहब्बत की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है, समाज में गरीब और कमज़ोरों की बात करती हैं। इसलिए मैं आपको बताऊं कि जनता इससे पक चुकी है, अब ये बहुत दिनों तक चलेगा नहीं मामला। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।